पता नहीं मैं इतनी इमोशनल क्यों हो रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है इस बात से। तो आई फील दैट कि मे बी दिस इज माई यू नो लास्ट टाइम आई एम गोइंग टू मीट हिम, क्योंकि वो जैसा बता रहे हैं दैट दिस इज द लास्ट टाइम एंड इसके बाद वो जाने वाले हैं। आई डो नॉट अंडरस्टैंड कि मुझे इतना ज़्यादा इमोशनल फील क्यों हो रहा है। पता नहीं, मैं भी आपके साथ बहुत ज़्यादा शायद जैसे बिना बात किए, क्योंकि वो मौनी बाबा है और वो बात नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने जो लिख के दिया, लेकिन एक फीलिंग्स होती है ना, एक जो आप जो कनेक्ट कर पाते हो, तो वैसा कुछ कनेक्शन पता नहीं क्या मेरा इनके साथ जो बिल्ड हुआ है कि उसके बाद मुझे ये लग रहा है कि मैं ये चीज़ मतलब, क्योंकि शायद क्या ये हमारी आखिरी मुलाकात है बाबा जी। Hello everyone and welcome back to another interesting episode of महाकुंभ। एंड मैं आज आप लोगों से एक ऐसे बाबा जी से मिलाने वाली हूँ जिन्होंने 6 साल से कुछ भी नहीं बोला। इन्हें मौनी बाबा कहा जाता है। तो मौन मीन्स इन्होंने मौन व्रत धारण किया है, 6 साल हो चुके हैं। और उन्होंने मुझे ये देखिए, आई एम गोइंग टू शो यू। तो उन्होंने एक्चुअली वो मुझे लिख के बता रहे हैं जो भी मेरा उनके साथ कन्वर्सेशन होने वाला है। तो इट्स लाइक डोंट टेक मी रॉन्ग। तो मैं एक्चुअली आज बाबा जी से जो भी है बातें उनसे मैं करूँगी, लेकिन वो बात नहीं करेंगे, सिर्फ मैं बोलूँगी और बाबा जी जो है वो मुझे लिख कर दिखाएंगे। तो बाबा जी, और मैं आप लोगों को एक और बात बताने वाली हूँ कि बाबा जी की जो स्माइल है ना, वो इतनी ज़्यादा अच्छी है। आप एक बार देखो इनको, दैट द वे ही स्माइलिंग, द वे उनका जो एक हंसमुख चेहरा है, बहुत ही स्वीट बाबा जी लग रहे हैं मुझे। बाबा जी, आपको कैसा लग रहा है हमसे मिलकर? मेरे लिए तो भगवान, ओ माय गॉड, उन्होंने लिखा है कि मेरे लिए तो भगवान है। उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हम उनसे मिलने के लिए आए हैं। एंड बाबा जी, क्या हम ये जान सकते हैं कि आपने ये जो रुद्राक्ष की जो माला है वो बहुत ही दुर्लभ रुद्राक्ष है, कि कितने मुखी की रुद्राक्ष है? और अभी भी आपके लिए एक माला बना रहे हैं। 8 मुखी। तो बाबा जी ने जो रुद्राक्ष की जो माला पहनी है, धारण की है, वो 8 मुखी रुद्राक्ष है। तो बाबा जी, ये 8 मुखी में ऐसा क्या विशेष होता है कि आपने 8 मुखी रुद्राक्ष की माला धारण किया है? सभी अच्छे होते हैं, तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन आपने 8 मुखी क्यों पहना है? 8 मुखी और अच्छे होते हैं, और अच्छे हमारे लिए। उन्होंने लिखा है कि 8 मुखी और अच्छे हमारे लिए, तो उनके लिए 8 मुखी और ज़्यादा अच्छा है। शायद उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने 8 मुखी रुद्राक्ष पहना है। तो बाबा जी, आप ये बताओ कि आप केदारनाथ में इतने साल से थे, और 6 साल से आप केदारनाथ में हाँ, 6 साल से नहीं थे, 12 साल से। तो बाबा जी, ऐसा होता है कि केदारनाथ तो 6 महीने के लिए बंद होता है ना? राहुल जी मेरे पास 3 दिन भोजन पाए थे। कौन है राहुल जी? राहुल गांधी। ओके ओके, दैट इज सो स्वीट। राहुल गांधी जी आपके पास 3 दिन तक भोजन पाए थे। वाह, बाबा जी आप केदारनाथ में अपने ढोल के लिए फेमस है, आरती में बजते हैं। ओह अच्छा, तो केदारनाथ जी के भगवान जी के आरती में आप यही ढोल बजाते हैं? केदारनाथ बाबा जी के आरती में।
आप कितने शिव जी से जुड़े हुए हैं और आप शिव जी को अगर वर्णन करना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे आप? शिव जी को पूजना मोनी का क्या नाम है? ओह अच्छा, वो कह रहे हैं कि शिव जी को मतलब भगवान जी को पूछेंगे हम कि मोनी जी का क्या नाम है। तो आपका नाम हम नहीं जान सकते? आपका नाम क्या है? मोनी? मोनी तो हम लोगों ने दिया होगा। ओके ओके। केदारनाथ धाम वाले त्रिवेणी अमृत महाकुंभ में आए सभी भक्तों को अभिनंदन। ओके जी, आपने कौन से एज में ऐसे आके मौन व्रत या फिर आप कब से साधु बने हो? तो उन्होंने लिखा है कि किस जन्म का नाता है भगवान से पूछना श्री केदार बाबा से। तो बाबा जी मतलब आपसे कनेक्ट करके जुड़ के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और तो बाबा जी आप 6 साल से बात नहीं करो तो आपके साथ कौन रहता है? वो कह रहे हैं कि मैं भगवान जी की गोद में रहते हैं एंड दैट इज सो स्वीट। एंड बाबा जी आपकी मुस्कुराहट, आपकी जो स्माइल है बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी लग रही है मुझे और आई थिंक ये लोकप्रिय भी है। एंड लेकिन आपने ये कब निर्णय लिया कि आपको मौन करना चाहिए? ये आपको कब कैसे दिमाग में आया? हाँ, मौन व्रत रखने का क्या उद्देश्य है? आप इससे क्या दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं? हमारी श्वास कम रह गई है। आपने ऐसा क्यों बोला बाबा जी? आप अगर नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा बाबा जी? आपने ऐसा क्यों बोला कि हमारी श्वास कम रह गई है? इनलिए इतना ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रहा है इनके साथ दैट कि वो भगवान जी के साथ इतना ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि वो बात नहीं कर रहे हैं। और उनकी जो मुस्कुराहट है, उनकी जो मुस्कान है वो तो हम सभी को नज़र आ रही है, बहुत अच्छी भी लग रही है। लेकिन साथ ही उनका जो गॉड के साथ जो कनेक्शन है, शिव जी के साथ जो कनेक्शन है वो मैं फील कर पा रही हूँ। एंड उसकी वजह से मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई हूँ। हमारी श्वास कम रह गई। आपने ये बात क्यों लिखा है बाबा जी? फिर जन्म मिलेगा। बाबा जी आपने ये चीज़ क्यों लिखा है? ये सत्य बात है, जाने वाले हैं। बाबा जी आप जाने वाले हैं तो आप इतना ज़्यादा खुश कैसे हो सकते हैं? बाबा जी आप बोल रहे हैं कि आप जाने वाले हो और आप तब भी हंस रहे हैं। क्या आपको गम नहीं है? क्या आपको दुख नहीं है उस बात का? जाते समय कि जाने के टाइम में हम लोग खुश रहेंगे लेकिन हम लोग तो रोएंगे ना बाबा जी। आप खुश हो रहे हैं, आप हंस रहे हैं, लेकिन हमें तो रोना आएगा ना बाबा जी। आप हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हैं। Guys, literally I'm being so emotional that I cannot control my tears and सब जा रहे हैं। कौन जा रहा है बाबा जी? सब में कौन आता है? मैं भी? आप जा रहे हैं बाबा जी? बाबा जी आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप जो ये कह रहे हो ना कि आप जाने वाले हैं, इस बात के लिए आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप जाने वाले हैं? आपको ऐसा लगता है कि आप जाने वाले हैं? क्या आपको केदारनाथ बाबा की तरफ से कुछ आया है ऐसा? आई थिंक कि उनको इंडिकेशंस मिला है गाइस कि वो अब जाने वाले हैं, लेकिन इस बात से वो इतना खुश कैसे हो सकते हैं? आपका और शिव जी का जो कनेक्शन है वो भी मैं फील कर पा रही हूँ, लेकिन बाबा जी ये जो जाने वाली बात है कि ये आपको कैसे पता लगा है कि आप जाने वाले हैं? क्या आपको भगवान जी ने खुद स्वयं बुलाया है आपको? सब बात नहीं बताते, तो आप भगवान जी वाली बात नहीं बता सकते, लेकिन आपने ये बता दिया है कि आपका समय आ गया है।
पता नहीं मैं इतनी इमोशनल क्यों हो रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है इस बात से। तो आई फील दैट कि मे बी दिस इज़ माई लास्ट टाइम आई एम गोइंग टू मीट हिम, क्योंकि वो जैसा बता रहे हैं दैट दिस इज़ द लास्ट टाइम एंड इसके बाद वो जाने वाले हैं। आई डो नॉट अंडरस्टैंड कि मुझे इतना ज़्यादा इमोशनल फील क्यों हो रहा है। पता नहीं, मैं भी आपके साथ बहुत ज़्यादा शायद जैसे बिना बात किए, क्योंकि वो मौनी बाबा है और वो बात नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने जो लिख के दिया, लेकिन एक फीलिंग्स होती है ना, एक जो आप जो कनेक्ट कर पाते हो, तो वैसा कुछ कनेक्शन पता नहीं क्या मेरा इनके साथ जो बिल्ड हुआ है कि उसके बाद मुझे ये लग रहा है कि मैं ये चीज़ मतलब, क्योंकि शायद क्या ये हमारी आखिरी मुलाकात है बाबा जी? नहीं, क्योंकि मैं महाकुंभ में आते रहूँगी तो बाबा जी से मिलने भी आऊँगी ज़रूर। क्या इसके बाद हम मिलेंगे? महाकुंभ के बाद मिलेंगे? मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे आप लिख सकते हैं? हर कुंभ में उन्होंने लिखा है कि हर कुंभ में हम मिलेंगे बाबा जी, लेकिन फिर हाँ, तो बाबा जी आपने तो बोला कि आप जाने वाले हो, फिर आप बोल रहे हो कि हर कुंभ में मिलेंगे। क्या हम केदारनाथ में मिलेंगे? ज़रूर। बाबा जी आप जब केदारनाथ में रहते हो तो वहाँ पे 6 महीने के लिए आप ऊपर जो केदारनाथ मंदिर में वहाँ रहते हो, फिर 6 महीने के बाद आप कहाँ पे जाते हो? वृंदावन जाते हो आप? ओके, तो वो 6 महीना बाबा जी जो है वो केदारनाथ में रहते हो, 6 महीना वो वृंदावन में रहते हैं। तो मौन व्रत क्यों लिया है? क्यों क्यों का रीज़न हम जान सकते हैं? भगवान जाने लिखा उन्होंने, भगवान जाने। तो ये है मौनी बाबा जी की हैंडराइटिंग, और इसमें इन्होंने मुझे सब कुछ लिख के दिखाया है, और जो भी मेरा उनके साथ कन्वर्सेशन हुआ है वो ये है उनके साथ का कन्वर्सेशन। यहाँ पे उन्होंने लिखा है और यहाँ पे भी उन्होंने लिखा है। तो गाइज़ रियली मुझे इनके साथ कन्वर्सेशन कनेक्ट करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इनके साथ इतना ज़्यादा मतलब मैं स्पिरिचुअली शायद कनेक्ट कर पाऊँगी, ये मैंने एक्चुअल में नहीं सोचा था। लेकिन सीरियसली यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा उनके साथ एक ऐसी फीलिंग आई कि मैं मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं बोल पा रही हूँ, ऑफ कोर्स आई कैन टॉक, लेकिन फिर भी आई एम जस्ट लैकिंग ऑफ वर्ड्स कि मैं कैसे इसे एक्सप्रेस करूँ, इस फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस करूँ। कि जब उन्होंने ये बात बोला कि मैं जाने वाला हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा मैं इमोशनल हो गई, कि मुझे ऐसा फील होने लगा कि पता नहीं हम लास्ट टाइम मिल रहे हैं, और दैट इज़ रियली वेरी अमेजिंग फीलिंग। या फिर एट द सेम टाइम आई कैन से कि मुझे उनके साथ बहुत ज़्यादा मतलब मैं आपके साथ जुड़ पाई, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वो कह रहे हैं, और मुझे तो ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल कर लीजिए। एंड मिलते हैं एक ऐसे ही डिफरेंट काइंड ऑफ और एक अच्छे बाबा जी। अगर आप महाकुंभ में आए तो आप मौनी बाबा जी से ज़रूर मिलने के लिए आइएगा, ये मेरा आप लोगों के साथ रिकमेंडेशन है। वो केदारनाथ से आए हैं और इनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। वो केदारनाथ में यही डमरू बजाते हैं, वो ऐसे ही वो केदारनाथ में भी मेन जो केदारनाथ में जो शिव जी की जो मठ है और मंदिर है, वहाँ पे वो यही बाबा जी जो 6 महीने जब केदारनाथ जब खुला होता है तो यही बाबा जी डमरू बजाते हैं, शिव जी को उठाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इनके साथ मिलके। और आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे अपने क्वेरीज में बताइएगा। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। हर हर महादेव, जय श्री केदार।